अंकिता एक अनाथ लड़की थी। उसके मामा मामी के साथ वो रहती थी। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। मामा मामी अपने ऊपर बोझ समझकर अंकिता को शादी करके उसे अपने घर से जल्दी विदा करना चाहते थे। एक दिन वो लड़की वालों को बुलाया और अंकिता की शादी करा दी। शादी के बाद अंकिता ससुराल आई तो 2-3 महीने बाद ही उसके पति चल बसे, क्योंकि वह कैंसर पीड़ित था। यह बातें अंकिता को आस पड़ोस की औरतों से पता चली। तभी अंकिता की सास उसके पास आई और कहने लगी, अरे मैंने तो अपने बेटे की शादी तुमसे की थी कि मेरे लिए एक बारिश हो जाएगा, मेरा बेटा जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, पर तुमने तो एक बारिश भी नहीं दिया। कैसी मनहूस औरत है, 3 महीने से मेरे बेटे के साथ थी और एक बारिश नहीं दे पाई। अंकिता कहने लगी, माँ जी आपने मुझे धोखा दिया है। आपने कभी बताया नहीं कि आपके बेटे को बीमारी है और आपने मुझसे छल करके अपने बीमार बेटे की शादी करा दी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं इतनी भरी उम्र में मेरा क्या होगा। उसकी सास कभी भी उसे अच्छी तरह से जीने नहीं देती थी। जब से वह विधवा हुई थी उसे बहुत परेशान करती थी। सोने जाती तो उसके ऊपर पानी का बाल्टी डाल देती, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं देती थी। अंकिता परेशान होकर कहने लगी, माँ जी मुझे लगता है मुझे नौकरी करना, माँ जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तभी उसकी सास ने कहा, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम लोगों को बताना चाहती हो कि हम तुम्हारा देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। अंकिता ने कहा, नहीं माँ जी ऐसा नहीं है, मुझे अपनी ज़रूरत के लिए पैसे चाहिए। लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया। तभी अंकिता घर छोड़कर निकल गई और बाहर आकर बोली कि मुझे जाना ही पड़ेगा और मुझे अपने लिए जीना है। और वह ऐसा सोचकर बाहर आ गई, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा था। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब शाम हो गया, लोग उधर से गुजर रहे थे। अंकिता को भूख भी लग गई थी। उसे अकेला बैठा देखकर लोगों को लगा कि यह कोई भीख मांगने वाली बैठी है। तभी वो लोग अंकिता को भीख के रूप में कुछ खाने के लिए देकर चले जाते। अंकिता यह सब देखकर रो रही थी कि काश भगवान ये मेरा कैसा दिन आपने। वह सुबह होते ही काम के लिए इधर उधर घूमने लगी। तभी उसने देखा कि कुछ औरतें एक खेत में काम कर रही है। तब वह जाकर मालिक से पूछा, भाई साहब मुझे काम चाहिए, क्या आप मुझे अपनी खेती में काम देंगे? वह सेठ ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे खेत में तो आदमी की ज़रूरत ही है। क्या तुम खेत में काम कर पाओगी? तो कल से ही आ जाना। अंकिता ने कहा, नहीं आज से ही काम करूँगी। और वह काम करने लगी। शाम को जब उसका काम ख़त्म हुआ तो वह सेठ उसे पैसे दिया। अंकिता कहने लगी, भाई साहब मुझे कुछ रहने के लिए कोई जगह चाहिए, क्या आप मुझे थोड़े दिन रहने के लिए कोई जगह देंगे? अंकिता को वो सेठ ने कहा कि हाँ मेरे यहाँ एक छोटा सा कमरा है, जाके तुम वहाँ रह सकती हो, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही। अंकिता अब वहाँ रहने लगी और वहाँ वह मिट्टी का चूल्हा बनाया और मिट्टी के ही बर्तन में खाना पकाकर खाने लगी। तभी वह सोचने लगी कि इतने से ही पैसे में अगर मैं सारा खाना पे ही खर्च कर लूँगी तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं और मैं आगे के लिए कुछ नहीं सोच सकती। यह सोचकर वह जंगल से कुछ इधर उधर का हरी सब्जियां लेकर आई और उससे आटे में मिलाकर उसको रोटी बनाने को सोचा और वह उससे ही रोटी बनाई। वह रोटी बहुत अच्छा बना। अंकिता दूसरे दिन खेत पर भी लाई और अपनी सहेलियों से वो रोटी खाने को दिया और सबसे कहा कि ये जंगली साग पात का ही रोटियां है। तब वो लोग आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, क्या तुम साग भाजी का इतना अच्छा रोटी बना सकती हो? तभी अंकिता ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बना सकती हूँ। अरे अंकिता तब तो तुम्हें खेती में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो ये रोटी बनाकर ही बेच सकती हो और तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो। अंकिता दूसरे दिन ऐसा ही सोचा और वह रोटी बनाकर खेत पर लेकर आ गई। सबको उसका खाना बहुत पसंद आया। अब रोज वह खेत पर खाना लेकर आती और उसका सारा खाना बिक जाता। इस तरह से अंकिता का लाड़ी बहुत अच्छा चल पड़ा और अंकिता के मालिक भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अगर मन में कुछ अच्छा ठान लो कि मुझे अच्छा करना है तो अच्छा ही होता है। अब अंकिता रोज
रोटियां बना कर लाती और वहाँ खेत पर ही मजदूरों को बेचा करती। धीरे धीरे उसका बिजनेस और भी बढ़ गया और अंकिता